अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर ईस्टर्न कॉलेजिएट नवाबशाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड फोर्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स। वी कैन ओपन अ डोर ईदर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। हम एक दरवाज़े को ओपन कर सकते हैं पुश करके या पुल करके। फिगर 3.1 शोज़ अ मैन पुशिंग अ कार्ट। 3.1 में आप देख रहे हैं कि एक आदमी एक कार्ट को पुश कर रहा है। द पुश मे मूव द कार्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और मे स्टॉप द मूविंग कार्ट। पुश करने से कार्ट मूव कर सकता है, कार्ट की डायरेक्शन, उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है और वो स्टॉप भी हो सकता है। अ बैट्समैन इन फिगर 3.2 इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल बाय पुशिंग इट विद हिज बैट। फिगर 3.2 के अंदर एक बैट्समैन मूविंग बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अ फोर्स में नॉट ऑलवेज काज अ बॉडी टू मूव। लुक एट द पिक्चर शोन इन फिगर 3.3। अ बॉय इज़ पुशिंग अ बॉल एंड इज़ थस ट्राइंग टू मूव इट। कुड ही मूव द बॉल। फोर्स लगाने से हमेशा बॉडी मूव नहीं करती। अगर आप पिक्चर 3.3 देखें तो इसमें एक लड़का जो है वो एक दीवार को पुश कर रहा है और उसे मूव कराने की कोशिश कर रहा है। क्या बॉल मूव होगी? A goalkeeper needs a force to stop the ball coming to him as shown in figure 3.4. गोलकीपर को बॉल को रोकने के लिए फोर्स की ज़रूरत है जो बॉल उसकी तरफ आ रही है, जो फिगर में दिखाया जा रहा है 3.4 के अंदर। Thus we understand that force is an agent which moves or tends to move, stop or tend to stop the motion of a body. The force can also change the direction of the body. फोर्स एक एजेंट है जो मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है या रोकती है या रोकने की कोशिश करती है किसी भी बॉडी के मोशन को। फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। फोर्स कैन आल्सो डिस्टॉर्ट और टेंड टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ अ बॉडी टू विच इट इज़ अप्लाइड। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद फोर्स का फार्मूला जो है वो है F इज़ इक्वल टू ma और इसका यूनिट जो है द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इन 1687 न्यूटन इन हिज बुक द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी इन विच ही मेनली स्टडीड मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, इन हिज बुक न्यूटन सम्स अप the basic principles of motion in 3 laws which are as follows. 1687 के अंदर न्यूटन ने अपनी किताब द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज़ के मोशन की स्टडी की। इस किताब के अंदर न्यूटन ने 3 लॉ पेश किए जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसकी स्टेटमेंट है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स विच चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हर ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में ही रहता है जब तक उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स ना लगे जो कि उसकी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की हालत को चेंज ना करें। एक्सप्लेनेशन, दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। नंबर 1, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट। Newton's first law state that when a body is at rest, it continues its state unless we apply a force on it. When we apply a force, it changes its state of rest and start moving along a straight line. न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट में ही रहती है जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, और जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज करके मूव होना स्टार्ट कर देती है इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर। नंबर 2, व्हेन अ बॉडी इन मोशन। व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform velocity, but we apply an opposite force, it change its state of motion and come to rest. जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही होती है, लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उस बॉडी की स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है मोशन की और वो रेस्ट में आ जाती है।
एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग on a table cannot change its position by itself unless a force is applied to change its position। मिसाल के तौर पर एक किताब जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, वो ख़ुद ब खुद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती जब तक हम कोई फोर्स लगाकर उसकी स्टेट या उसकी पोजीशन को चेंज ना करें। Similarly, if we push a ball on the ground, it should continue its uniform motion indefinitely, but it stop after covering certain distance. As soon as the ball start moving, a force of friction comes into play which opposes the motion of the ball। इसी तरह जब हम किसी बॉल को पुश करते हैं किसी ग्राउंड में, तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाएगी। एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अमल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बॉल की जो मोशन थी वो रुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसने बॉल को आगे जाने से रोक दिया। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो बॉल हमेशा मूव करती ही रहती। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।